नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हमारे विचार किस तरीके से काम करते हैं और ये विचार जो हैं ये कैसे बनते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं और ये हमें किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हो। जो भी आपको चाहिए आप उसे प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आपने अपने विचार की शक्ति को जगाना सीख लिया है। ये विचार कैसे काम करते हैं और इन विचारों के थ्रू हम कैसे अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस है कि हमारे जितने भी हमारे मन में थॉट्स आती हैं, विचार आते हैं, ये सारे के सारे जब एक जगह जमा होते हैं तो वो मन बना देते हैं। उसको मन बोलते हैं कि जहाँ सारे विचार इकट्ठा हो गए उसको मन बोल देते हैं। तो हम कहते हैं कभी हमारा मन अच्छा है, कभी हमारा मन बुरा है, हम दुखी हैं, हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हम टेंशन में आ रहे हैं, ये हम खुश हैं, हम परेशान हैं। तो ये कैसे डिसाइड हो रहा है कि हम खुश हैं या परेशान हैं? तो ये हमारा मन डिसाइड कर रहा है कि हम खुश हैं या हम दुखी हैं। तो ये मन कैसे बना? ये एक एक विचार से ये मन बना है। जो भी विचार आप दिन भर में सुबह से लेकर शाम तक सोचते हो, बोलते हो, उससे ही ये मन बना है। तो करना क्या होता है कि जब आप सोचते हो कि आप क्या सोच रहे हो, वो सोचना आपका पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में घूमकर वापस से आपके पास आता है। तो कैसे इसको और सरल तरीके से समझें। मान लिया जाए आपने कोई नेगेटिव थॉट आपने सोच लिया कि किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में आपने कुछ नेगेटिव थॉट सोच लिया, या मन में आपने उसके लिए झगड़ा करके आ गए आप उससे, एक एग्जांपल के लिए, या ऐसी कोई बात हो गई, तो वो मन में आपने विचार एक सोच लिया। अब वो विचार पूरे यूनिवर्स में जाएगा और जाके फिर वो वापस आपके पास दोबारा आएगा। तो जो आपने द्वेष, जो गुस्सा आपने सोचा था, वो गुस्सा दोबारा से आपके पास रिपीट होकर अंदर आया और दोबारा से आपको रिकॉल करेगी वो चीज़। फिर जब वो दोबारा से रिकॉल करेगी तो फिर दोबारा से एक दूसरा गुस्सा आपके अंदर आएगा। और फिर आप क्या उस गुस्से से रिएक्ट करते हो, क्या आप उस गुस्से में रिएक्शन देते हो, वो रिएक्शन फिर दोबारा से पूरा ब्रह्मांड में जाएगा, यूनिवर्स में जाएगा और फिर दोबारा से आपके पास आएगा। तो फिर इससे क्या होगा कि वो एक लूप में वो चलती रहेगी, वो प्रोसेस चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। फिर आप थोड़ी देर के लिए और अच्छा फील करोगे, आपने एक अच्छा विचार आपके अंदर आया, वो अच्छा विचार यूनिवर्स में गया, तो फिर वो आपके पास आया। तो इस तरीके से प्लस और माइनस आप होते जा रहे हो कि आपने एक अच्छा विचार सोचा तो ये प्लस हो गया, हैप्पीनेस की तरफ आप गए। और वहीं आपने एक बुरा विचार, एक सैडनेस का विचार आपने सोच लिया कि मैं आज बहुत दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, या मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे से कुछ नहीं होता, ये हूँ, मैं डल हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, कुछ भी आपने ऐसा सोच लिया या सुन लिया और उसको अपने मन में सोच लिया, वो दोबारा से घूम के फिर आपके पास आएगा। और वो फिर ये डिसाइड होगा कि अब आपका मन कैसा है। कितनी बार आपने दिन भर में सुबह से लेकर शाम तक अच्छा सोचा और कितनी बार आपने दिन भर में शाम तक बुरा सोचा। तो अब इसको दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये आपका मन बन गया। इसीलिए कभी आपको लगता है कि आप बहुत खुश हैं और कभी आपको लगता है कि आप बहुत दुखी हैं। और जब आप दुखी होते हो तो आपका मन करता है कि यार मैं कैसे भी अपने आप को भूल जाऊं, कैसे भी मैं अपने आप के, अपने अस्तित्व को भूल जाऊं। तो फिर हम क्या करते हैं, हम कोई मूवी देखने चले जाते हैं, हम अपने दोस्तों से बात करने चले जाते हैं कि यार चलो 1 घंटा उससे बात कर लेंगे तो मैं अपने आप को थोड़ी देर भूल गया, तो वो दुख मेरे को दोबारा नहीं होगा। वो मूवी देखने हम चले गए थोड़ी देर, कोई भी वो मूवी हम देखने गए, तो वो मूवी देखते देखते हम अपने आप को भूल गए, तो हमें दुख नहीं हुआ। फिर कोई बेचारे इससे भी आगे चले जाते हैं तो वो सिगरेट को अपना दोस्त बना लेते हैं कि यार चलो एक सिगरेट पी लेता हूँ, थोड़ा टेंशन कम हो जाएगी, तनाव कम हो जाएगा, थोड़ा अंदर मन में अच्छा लगेगा, लाइटनेस फील होगी। और
बड़ा अच्छा लगेगा, लाइटनेस फील होगी। फिर कोई थोड़ा और आगे चले जाते हैं तो वो ड्रिंक करने लग जाते हैं। वो ड्रिंक करेंगे कि हाँ अब तो मैं अपने आप को बिल्कुल भूल गया हूँ, 1 घंटा 2 घंटा। और बेचारे कोई जो ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेते हैं वो तो नालियों में पड़े रहते हैं, अपनी लीवर किडनी वो अलग ख़राब कर रहे हैं, ठीक है, अपना डाइजेशन अलग ख़राब कर रहे हैं, अपनी लाइफ फोर्स को और ख़त्म कर रहे हैं। तो आप देख लो लोग कैसे कैसे तरीके अपना रहे हैं खुद को भूलने के। तो होता यही है। फिर कोई और थोड़ा आगे चले जाता है तो अलग अलग तरीके लोग अपनाते हैं कि जिससे लोग भूल जाएं अपने आप को। और जब वो भूलते हैं तो फिर उस तरीके का वो ढूंढते रहते हैं दोबारा से कि यार इसको मैंने सिगरेट पिया था तो मुझे अच्छा लगा था और अब मुझे दोबारा सिगरेट पीनी चाहिए, यही इसका सॉल्यूशन है। तो वो सिम्टम्स के ऊपर काम कर रहे हैं कि यार मैं बहुत टेंशन में आ गया हूँ, चलो एक सिगरेट पी लेता हूँ। कि चलो यार मैं बहुत परेशान हो गया, मैं एक सिगरेट पी लेता हूँ, चलो आज मूवी देखने चले जाते हैं, चलो किसी को कुछ कर लेते हैं। तो वो रूट कॉज को समझ नहीं पा रहे कि ये हो क्यों रहा है। असल में ये हो इसी रहा था कि मेरे जो विचार हैं दिन भर के, जो मैं सोच रहा हूँ, जो प्लस और माइनस मेरे चल रहे हैं विचार, ये उसकी वजह से हो रहा है। कि दिन भर में मैंने कितनी बार टेंशन ली, अरे यार मेरे भविष्य का क्या होगा, ये ईएमआई भरनी है, मुझे ये भी चाहिए, मेरे को करोड़पति बनना है, मेरे को अच्छे कपड़े खरीदने हैं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। या हम कोई भी अलग अलग तरीके के हम टेंशन ले रहे हैं कि फ्यूचर में कैसे होगा, क्या होगा, कैसे हम काम को करेंगे, क्या करेंगे, जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और कभी कभी कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे आपको जिसके पास सब कुछ होगा फिर भी कहेगा यार मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो बड़ा गरीब हूँ, कमज़ोर हूँ, अपने आप से नेगेटिव टॉक करते हैं, दूसरों को भी नेगेटिव बोलते हैं। तो ये सारी बातें जो आप बोल रहे हो, तो ये सारी की सारी आपका सबकॉन्शियस माइंड कलेक्ट करके रखते जा रहा है। और फिर धीरे 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 ये आपका मन का निर्माण यही कर रहा है। अब इसमें जो अच्छे लोग होंगे वो पूजा की तरफ जाएंगे, ध्यान करेंगे, जप करेंगे, अपना व्रत करेंगे, अच्छे लोगों की संगति करेंगे, अच्छे लोगों से मिलेंगे और वो अपने अंदर गुड हैबिट्स को डेवलप करेंगे। तो वो धीरे 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 इस नेगेटिव थॉट को कम करना शुरू कर देंगे और अपने अंदर पॉजिटिव थॉट को क्रिएट करना शुरू कर देंगे। तो क्या होगा कि उनका जो स्ट्रेस लेवल था, जो टेंशन थी, जो एंजाइटी थी, वो कम होनी शुरू हो जाएगी। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, उनके बाल झड़ने कम हो जाएंगे, उनके चेहरे में ग्लो आएगा, उनकी आँखों के नीचे जो डार्क सर्कल हो जाते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, उनकी गट हेल्थ अच्छी हो जाएगी, उनका जो हार्मोन जो इनबैलेंस हो चुके थे वो बैलेंस होने लग जाएंगे, उनके शरीर में एक ऊर्जा बनी रहेगी, एक हैप्पीनेस अंदर से बनी रहेगी। तो आपकी इस छोटी सी हैबिट की वजह से इतनी चेंजेस आपके अंदर आने लग जाएंगे। तो करना यही है कि आप अपने विचारों को देखो कि आप नेगेटिव टॉक मत करो, ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपसे नेगेटिव बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम अपने जीवन में कुछ नहीं पा सकते, उनसे दूर रहो, उनसे ज़्यादा कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे दोस्त भी अगर आपके हैं जो आपको आगे ना बढ़ाकर आपको आपकी सक्सेस से चिढ़ते हैं, तो ऐसे दोस्तों से तो दूर ही रहो तो अच्छा है। क्योंकि ये वो केकड़े हैं, ये वो हैं जो ना खुद आगे बढ़ेंगे ना आपको आगे बढ़ने देंगे। तो इससे अच्छा तो आप अकेले रह लो, अपने साथ ध्यान कर लो, कुछ अच्छी किताबें पढ़ लो, कुछ अच्छे लोगों का वीडियो देख लो, समझ लो। तो ये आपको करना है, अपने अंदर पॉजिटिव टॉक्स को लेके आना है, पॉजिटिव एक्शंस को लेके आना है, छोटी छोटी शुरुआत करनी है, धीरे धीरे हैबिट बनानी है। आपसे नहीं बैठा जाता आधा घंटा ध्यान में, नहीं बैठा जाता 1 घंटा ध्यान में, कोई बात नहीं, आप 5 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो, अपनी सांसों पे ध्यान दो, एब्डोमिनल ब्रीथिंग करो, शांत होके बैठो। तो धीरे 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 आप अपने मन पे काम करना शुरू करोगे, अपने रूट कॉज पे काम करना शुरू करोगे, तो आपकी आत्मशक्ति बढ़ेगी और आप धीरे धीरे समझोगे कि कैसे ये मन काम कर रहा है। क्योंकि ये मन बड़ा पावरफुल है। एक बार अगर आपने इसको समझना शुरू कर दिया, जानना शुरू कर दिया, तो फिर धीरे 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 आप
आपकी ये बात मानने लगेगा, ये यूनिवर्स आपकी बात मानने लगेगा। आपका ही ये मन आपका बहुत बड़ा दोस्त बन जाएगा, जो आपको अनेकों परेशानियों से खुद ही बाहर निकाल देगा। आपको वैसी जगह वो खुद ही जाने से रोक देगा कि यहाँ मत जाओ। खुद इंट्यूशन आपको आ जाएगी कि ऐसी जगह नहीं जाना जहाँ मुझे दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है। तो ये तो आपका सौभाग्य है कि आप अपने ऊपर काम करना चाह रहे हैं, इसीलिए आप इस तरह की वीडियो सुन रहे हैं कि मैं अपने आप को जानूं, अपनी आत्मशक्ति को जानूं। क्योंकि आपने देख लिया है कि संसार में मैंने सारी चीज़ करके देख ली, भोग भी करके देख लिए, अच्छा खाना खा के भी देख लिया, अच्छे अच्छे लोगों की नकल मार के भी देख ली, और बहुत ज़्यादा मैंने बाह्य रूप से अपने आप को ठीक करने की बहुत कोशिश करी। पर ये प्रॉब्लम बाहर से ठीक नहीं होगी, ये आपके अंदर है, आपके मन के अंदर है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके विचार की एक छोटी छोटी विचार की जो बूंदें हैं उसके अंदर है। अगर आप इन विचारों में जहर घोलकर अपने अंदर डालते रहोगे और सोचोगे कि बाहर से कुछ और चीज़ें आपको हेल्प कर देंगी, तो नहीं हो सकता। आपको अपने अंदर उन अमृत की बूंदों को खुद ही इकट्ठा करना पड़ेगा, और धीरे 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 आपके अंदर से वो खुशी, वो हैप्पीनेस खुद ही आने लगेगी, जिसकी आपको ज़रूरत है, जिसकी आपको जन्मों जन्मों से तलाश थी। वो ईश्वर खुद आपके लिए रास्ते खोलना शुरू कर देगा। वो फ्रीक्वेंसी जो है, जो गुड एनर्जीज़ हैं, वो आपकी हेल्प करना शुरू कर देंगी। तो यही करना आपने, अपने विचारों को देखो, ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको परेशान कर रहे हैं या जिनकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद तो उलझे हुए होते ही हैं, वो दूसरों को भी उलझा के रख देते हैं। इतना कॉन्फिडेंस से आपसे बात करेंगे कि जैसे इनके बराबर तो कोई है ही नहीं। लेकिन आपको रियलाइज़ होगा 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद, यार कुछ अच्छा तो लग नहीं रहा, और ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो यही आज की प्रैक्टिस थी कि आप अपने विचारों को देखो, अच्छा एक्ट करो, पॉजिटिव एक्ट करो, कुछ अच्छी अच्छी आदतें अपने जीवन में अपनाओ, और धीरे धीरे अपनी लाइफ को ग्रो करो, अपने शरीर को स्वस्थ करो, और एक हेल्दी लाइफ आप जियो, एक अच्छे रिलेशनशिप के साथ आप रहो, और एक अच्छी हारमोनी आप पूरे संसार के साथ बनाकर, यूनिवर्स के साथ बनाकर अपनी इस लाइफ को आप बेटर तरीके से जियो। नमस्कार।